नहीं है। जैसे मानिए एक बाइक स्लो वाली और एक बाइक सुपर बाइक, तो सुपर बाइक तो स्पीड चलेगी, इसमें गियर ज्यादा, इंजन भारी हैवी, वो तो भाई चलेगी, तो महंगी भी है वो 10 लाख की आती, तो नॉर्मल गाड़ी आपको 1 लाख में मिल जाती। बात समझ रहे हो? वैसी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि भाई आज के टाइम में कोयलों का ज्यादा चलन है। जब से 4G का जमाना आया, 4G 5G फोनों का, तो कोयलों का क्या हुआ, जमाना ज्यादा हो गया चला। ठीक है, तो ये कॉइल कहाँ मिलेगी? बक कॉइल पहले चार्जिंग सेक्शन। अब मान लीजिए कॉइल गड़बड़ हुई तो क्या चार्ज होगा फोन? नहीं होगा। क्या चार्जिंग कनेक्टर में काम बच जाएगा? नहीं, क्या ये कॉइल खराब होने से क्या भाई चार्जर कनेक्टर बदलने पे काम हो जाएगा? जब चार्जिंग कनेक्टर में फॉल्ट ही नहीं है, चार्जर में फॉल्ट ही नहीं है, तो कैसे होगा? हाँ, उनमें फॉल्ट हो तो बात की बात है। तो बात है समस्या की, जहाँ समस्या है वहाँ सोल्यूशन करना पड़ेगा, वहां पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये जो कॉइल है इसके कारण भाई साहब बहुत सारे फॉल्ट बनते हैं फोन में। स्लो चार्जिंग का फॉल्ट, ठीक है, जिस कंपनी का फोन है उस कंपनी का आपने देखा होगा, जब ऑन रहता है फोन, ऑन करते हैं तो लोगो आता है, कंपनी का नाम आता है ना, सैमसंग तो सैमसंग, वीवो तो वीवो, ओप्पो तो ओप्पो, एमआई तो एमआई। वो भाई साहब इसके कारण फॉल्ट बन जाएगा, उसी लोगों पे अटका रहेगा फोन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी कॉइल के वजह से है, इस कॉइल के भी वजह से बनता है फॉल्ट। खाली कॉइल वजह से बस ओनली की नहीं वजह से, ओनली कॉइल के कारण बस नहीं है, लेकिन कॉइल के भी वजह से। जैसे अभी हम सिर्फ कंपोनेंट समझ रहे हैं, अभी आगे हमको सेक्शन समझना है। क्या समझना है? मतलब विभाग पूरा। जैसे उस विभाग में बहुत सारी चीजें आ जाए, उनमें से एक चीज तो ये भी आएगी, तो उसको स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में समझना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ तो समझ नहीं पाओगे आप, मैं तो समझा दूंगा लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी एक साथ, है ना? तो ये कॉइल के वजह से हैंग ऑन लोगों का फॉल्ट बनता है, तो अपन हैंग ऑन लोगो बोलते हैं। जिस कंपनी का फोन उस पर अटक जाएगा, स्लो चार्जिंग का फॉल्ट बनता है, फोन का डेड होने का फॉल्ट बनता है, बहुत सारे से फॉल्ट। तो हमें जानना होगा कि ये कॉइल क्या नाम की है, किस काम की है, कैसी चेकिंग है और कैसे इसको निकालना और लगाना है। खराब हो जाएगी तो बदलोगे भी तो आप, है ना? तो ये कॉइल का काम क्या हुआ? बक कॉइल है ये, उसका काम है करंट को बढ़ाना। आज अगर करंट बढ़ेगा तब तो चार्ज होगा जल्दी, सही बात है कि नहीं? और ये कॉइल चार्जिंग सेक्शन के अलावा मिलेगी अपन को पावर सेक्शन। ये पूरी बक कॉइल क्या है? ये सारी की सारी बक कॉइल। और ये आईसी है पावर की आईसी, मेन पावर आईसी, उसको हम बोलते हैं पावर सेक्शन। इस पे कोई भी कॉइल शॉर्ट हुई तुरंत डेड होगा फोन, तुरंत तुरंत खत्म फोन, बंद। ना चार्जर लगाने पे चालू होगा, ना बैटरी लगाने बदलने पे चालू। फॉल्ट कहाँ है? लाइन लाइन, समझ गए बात? ये होती है बक कॉइल। क्या होती है? बक कॉइल, जिनका काम है करंट को बढ़ाना। समझ गए? अब ये कॉइल भी पर टेस्ट करेंगे, तो कॉइल को चेक करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? मल्टीमीटर का। ये मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर में अपन कौन सा मोड रखेंगे? अभी बीप और गायब। ये आप जो देख रहे हैं रेगुलेटर सेट है अपना, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ तो ये साफ हो जाएगा। कहाँ पे है अभी ये? इसको अपन बोलते हैं बीप मोड और डायोड मोड। कौन सा मोड? बीप और डायोड। अभी नए लोग सुन लो भाई, जैसे कोई लेट भी है और पहला दिन भी, ये दो बात समझ, ठीक है? तो यहाँ पे है ये बक कॉइल। कौन सी कॉइल? बक कॉइल। अब इसको अपन टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो पहले बोर्ड में समझ लें कि डायरेक्ट टेस्ट करें। बोर्ड में तो बूस्ट के बाद आती है बक कॉइल की बात। किसकी बात? सर बूस्ट और बकवाल का दोनों का काम सेम ही है। एक वोल्टेज बढ़ा रहा है, एक करंट बढ़ा रहा है। उल्लू करे बात तो करें अच्छी लगे, तुम साले ऑलरेडी समझाने के बाद भी तुम बोलते हो कि भाई दोनों का सेम है। वो सेम है भाई, अलग। अब तू बोलेगा पानी और खून एक ही है, अलग अलग है ना दोनों चीज। ये अलग चीज है, अलग है यार, नहीं है? हाँ, ये बोल सकता है कहने का मतलब कि वो कुछ परसेंट, भाई एक तो वो करंट को बढ़ा रही है तो वो वर्क, और एक वो भाई वोल्टेज को बढ़ा रही है, दोनों एक चीज, एकदम से शॉर्टकट नहीं मार सकते ना अपन बात। ठीक है, तो बात सब देखो, मेरा एरो ये बताना चाह रहा आपको कि बक कॉइल बूस्ट पर दिखती सेम, क्या दिखती सेम टू सेम होगा, लेकिन काम अलग है। एक का काम है करंट बढ़ाना, एक का काम है बूस्ट बढ़ाना। चेकिंग चेकिंग भी सेम, चेकिंग भी सेम टू सेम, लेकिन हम चेक करें
क्या करेंगे अलग से? सर्कल थोड़ा बड़ा लेना। ये सर्कल बनाने का रीजन ये है कि आपको पता चले कि इसके अंदर को टेस्ट है, ठीक है ना। तो अपन ले लेते हैं कौन सा कॉइल, बक कॉइल। सबसे पहले कौन सा मोड? इसको बजर भी बोलेंगे, है ना, जो अपने आप बना। तो अपन बोलेंगे उसको बी और डायोड में, ठीक है। अब क्या करना है अपन को? कॉइल दिख रही है आप लोग को, जो मैंने बनाया है, ये वाली कॉइल बनाई है। ये सारी बक कॉइल है, और वो पावर आईसी में देखो लिखा है पीएम। देखा है पीएम। अब एक बंदा गूगल खोलो और लिखो पीएम 125, देखो पावर आईसी निकल आई। पीएम 6.25 सर्च कर लो। अब बेचारे का कॉम्बो भी नहीं चल रहा ना, गिरा दिया तो 3 बार पटक दिया, वो कॉम्बो आगे खाएगा। बहुत सारी फोन में लगती है, यूनिवर्सल होती है। अब जो अपन कपड़े पहनते हैं जरूरी अपन ने बस दुनिया खरीदती है, पीस बनी है, साइज बताओ ना, है साइज एम, साइज एक्सएल, एम, बहुत सारे साइज है, नहीं है। वो चीज आईसी, आईसी आपकी दिखने में एक है लेकिन हर एक फोन पे लगती है, हर एक कंपनी यूज करती है। अपन आईसी सर्किट पे समझे, अभी मतलब बात करने का, अभी किससे मतलब है कॉइल की बात, ठीक है। तो निकला ही मेन पावर आईसी, निकली पावर आईसी, ठीक है। तो अभी अपन आगे समझे अपन सब कॉइल, तो कौन सा बोल रहे हैं? डायोड। अब क्या करेंगे अपन? कॉइल की एक सिरे में रखेंगे, कोई भी ब्लैक या रेड, दूसरे सिरे में ब्लैक या रेड। कॉइल सही तो क्या आएगा? बीप का साउंड मीटर में, और बीप और 0 0 का मतलब क्या है? कॉइल हमारे खराब हुई तो अभी आप नए लोगों को जब मल्टीमीटर हो रहा तो सब ये बात अच्छा है। अभी कुछ बात एडजस्ट नहीं हो रही होंगी, वो सब हो जाएंगी फटाफट। अगर कॉइल गड़बड़ हुई तो क्या होगा? मीटर क्या बता, मतलब लाइन ब्रेक, मतलब लाइन कहाँ से आई है? कॉइल के अंदर से। कॉइल अगर गड़बड़ हुई तो लाइन की वजह से तो हो रही है, तो अंदर की लाइन कॉइल अगर टूट गई तो खत्म कहानी। तो ये मीटर बता रहा है कि अगर अंदर की कॉइल में क्रैक हो गई है, टूट गई है, या तो मैं 1 बताऊंगा या ओएल, लेकिन ओएल बताएंगे ये एडवांस मीटर में, और 1 बताएंगे ये वाले बेसिक मीटर में, है ना। ओएल का फुल फॉर्म है ओपन लाइन। ये खराब हो गई और ये ओके। अब आप लोग के डाउट के लिए एक बार चेक कर देता हूँ, कहीं आप लोग ये ना बोलो कि बूस्ट कॉइल और बक कॉइल दोनों सर्विस को होम मोड से चेक करेंगे। अच्छे दूर से शॉर्ट